तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 भर्ती से जुड़ी हुई एक साथ रेलवे के 3 अलग अलग डिवीजन से 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे अप्रेंटिस का किसी भी डिवीजन, किसी भी जोन, किसी भी वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरे हो, आप चाहे डीवी के लिए वेट कर रहे हो, ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक साथ रेलवे की तरफ से 3 बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। फर्दर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पल पल टेलीग्राम में देखने को मिलते रहते हैं, तो जरूर जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक एक करके रेलवे के तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे और रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है उसके बारे में भी अवगत कराएंगे आपको। देखिए साथियों, सबसे पहला जो अपडेट आपका निकल के आ रहा वो आपका निकल के आ रहा है WCR जबलपुर के तरफ से। ठीक है, आप लोगों को पता है कि WCR जबलपुर का भी नया रिक्रूटमेंट जारी हो गया है 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। पर ये जो अपडेट निकल के आ रहा है प्रीवियस सेशन का निकल के आ रहा है। कहने का मतलब है कि 23-24 सेशन में जो आपका जबलपुर का अप्रेंटिस आया था उसका यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा हो, और यहाँ पे सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल लेटर जारी होना शुरू हो गया है। ये जो आपका अपडेट है, देखिए 17/8/2024 के डेट में यहाँ पे कॉल लेटर पे जो डेट है वो मेंशन किया गया है। हालांकि जो डेट है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाकर यहाँ पे मेंशन किया गया है, परंतु आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो आपका कॉल लेटर रिलीज किया गया वो WCR जबलपुर के तरफ से भोपाल डिवीजन का आया। ठीक है, WCR में आप लोगों को पता है टोटल 6 डिवीजन आते हैं। हेडक्वार्टर जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, कोटा हो गया, वर्कशॉप कोटा हो गया, CRWPS भोपाल हो गया। तो उनमें से आपका एक यहाँ पे डिवीजन है भोपाल डिवीजन, और भोपाल डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है, जिसके रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर यहाँ पे कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का डिटेल रहेगा, कैंडिडेट नेम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे ट्रेड नेम। ये जो ट्रेड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का है। हालांकि धीरे धीरे करके सभी ट्रेड का आ रहा है। आपका जो भी ट्रेड होगा एक बार आप लोग मेल को जरूर चेकआउट करिएगा। उसके बाद स्थान देख लीजिए, आपको डीवी के लिए कहाँ जाना है वो भी आपका प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM पर्सनल ब्रांच भोपाल 46, 20 और 24, ये पूरा आपको यहाँ पे अपडेट किया गया है भोपाल डिवीजन की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। विषय में देखिएगा तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दस्तावेज की सत्यापन हेतु बुलावा पत्र। तो ये आपका दस्तावेज आपका ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जो आपका डीबी होता है उसका परीक्षण के लिए आपका बुलावा पत्र आप लोगों को जारी किया गया है। कट ऑफ को थोड़ा कम किया गया, जितना भी पहले कट ऑफ था उसके मुकाबले में कट ऑफ थोड़ा कम गया है, पर अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि कितना % तक कट ऑफ कम गया है, परंतु कट ऑफ यहाँ पे कम गया है ये तो फिक्स है। तो ही जाकर यहाँ पे फिर से डीबी के रिगार्डिंग अपडेट दिया जा रहा है। अब चलिए इसमें आपको देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और आपको कब जाना है डीबी के लिए। तो देखिए साथियों, इसमें आपको बोला गया है कि आपका ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था 6/2023 को, जिसका अपडेट आ गया था 14/12/2023 के अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन भरा गया है। आपको दस्तावेज की जांच हेतु बुलाया जा रहा है। आपको जाना है ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, मतलब DRM ऑफिस पर्सनल ब्रांच भोपाल में जाना है। और आपको यहाँ पे जाना है कब भैया, 17 अगस्त 2024 के डेट में जाना है। ठीक है, वहां पे जो कॉल लेटर के ऊपर में एक डेट मेंशन था वो आपका डीवी का ही डेट था। 17 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे तक आपको यहाँ पे डीवी के लिए पहुंच जाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखिए बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया, एक एक करके सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। नहीं तो अगर आप दूर दराज से भोपाल जाओगे, अगर मान लीजिए कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर इस संदर्भ में आपका यहाँ पे डीवी नहीं करेगा डिपार्टमेंट। सबसे पहले आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आवेदन एवं प्रोसेसिंग फीस, अगर आप UR EWS OBC से होंगे तो 100 रुपीज का फीस वाला ले लीजिएगा। और 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, मार्कशीट अगर 12वीं का नहीं है फिर भी चलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ITI का सभी सेमेस्टर वाइज आपको प्रमाण पत्र ले लेना है। कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट होगा वो भी ले लीजिएगा। SCBT NCBT जहां से भी आपने ITI कर रखा होगा वहां का जरूर से जरूर लेकर जाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे ST SC OBC EWS, वो आपको अपना प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे PWD में आते हैं तो डिस्चार्ज वगैरह सर्टिफिकेट लेके जाना है। EWS में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, ये सब अपना कॉपी जो है मूल रूप से आपको लेके जाना है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिकल का जो परफॉर्मा आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको पहचान पत्र लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इन सभी का फोटोकॉपी करवा लेना है और 2 सेट
सत्यापित छाया प्रति, मतलब 2 सेट फोटोकॉपी कराना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, खुद से आपको उसमें सत्यापित कर देना है, और 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको जिस डेट में आपका कॉल लेटर पे मेंशन किया गया है उस डेट में आपको यहाँ पे भोपाल में चले जाना है अपने डीवी को लेकर। अब चलिए, ये तो आपका रेलवे की तरफ से पहला अपडेट जो था वो आपका WCR भोपाल की तरफ से निकल के आया। अब बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट की ओर। तो साथियों, आप लोगों को पता था कि NWR, ठीक है, NWR जोधपुर के तरफ से भी आपका अप्रेंटिस 22-23 में निकल के आया था, 23-24 में भी निकल के आया है। तो ये आपका अपडेट जो है दूसरा वो आपका NWR जोधपुर की तरफ से निकल के आ रहा, जो आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग जो अप्रेंटिसशिप आया था उसका अपडेट निकल के आ रहा। ये अगर डिवीजन का बात किया जाए तो ऑफिस चीफ वर्कशॉप मैनेजर NWR कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के तरफ से अपडेट जो है निकलकर यहाँ पे सामने आ रही है। अगर सब्जेक्ट में बात किया जाए तो यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट, और रेफरेंस आपका दिया गया है 1/2024 में जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका रेफरेंस दिया गया था। कहने मतलब है कि सीधा आपका यहां पे डीवी के रिगार्डिंग एक और अपडेट आ गया है NWR यहां पे जोधपुर के तरफ से, जो आपका कैरिज वर्कशॉप की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर ट्रेड का बात किया जाए तो ये देख लीजिए, ये फीटर ट्रेड का आया है, धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी ट्रेड का आएगा। आप लोग लगातार क्या करिएगा, मेल आपको लगातार चेक करते रहना है। ये जो भी ऑफिशियल अपडेट आ रहा है वो छात्रों को रजिस्टर्ड मेल पर भेजा जा रहा है एक एक करके। देखिए यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कि इन रेफरेंस टू एबव नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस विल बी हेल्ड ऑन। कब आपका डीवी होने वाला है, तो आपका डीवी होगा यहाँ पे 22 अगस्त 2024 को, और सुबह 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, 22 अगस्त 2024 को डीवी होगा, जोधपुर में आपको पहुंच जाना है सुबह 10 बजे तक। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, मार्कशीट ले लीजिएगा जिसमें आपका डीओबी पूरा प्रॉपर मेंशन रहेगा। आईटीआई का सर्टिफिकेट लेना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी वाले, एससीबीटी वाले कैंडिडेट एनडब्ल्यूआर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है, और यहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाय द 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर। तो आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। परफॉर्मा आपको डिपार्टमेंट के द्वारा मेल पर भेजा गया है, ठीक है, तो परफॉर्मा को प्रिंट करा लीजिएगा, और सरकारी ऑफिसर से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया है। यहाँ पे अगर आपने आईटीआई या फिर 10वीं अगर गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो वहाँ के प्रिंसिपल से जाके आप बनवा सकते हो। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से नहीं किया है तो फिर आपको एडवोकेट से दे के बनवाना पड़ेगा, एडवोकेट को दे दीजिएगा, परफॉर्म वो बनवा देगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है। इन सभी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने डीवी के लिए। ठीक है, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के दौरान 1 से अधिक दिन भी रहना पड़ सकता है, इसीलिए अभ्यर्थी रहने एवं खाने की व्यवस्था अपने स्तर पर करके आए। इसके बिना किसी भी प्रकार का रेलवे द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आपका डीवी के लिए हो सके 1-2 दिन का समय लग सकता है, हालांकि रेयर केस में ऐसा नहीं होता है, जिस दिन आप जाते हो उसी दिन आपका डीवी हो जाता है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको अगर 1-2 दिन रहना पड़े तो उसका व्यवस्था आपको खुद से करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका पूरा वहां के जो रिगार्डिंग ऑफिसर है उनका यहाँ पे साइन आपको देखने को प्रॉपर मिलेगा कि आपका बाय चीफ पर्सनल ऑफिसर एनडब्ल्यूआर कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के तरफ से ये जो लेटेस्ट अपडेट है आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरी और अंतिम अपडेट की ओर। चलिए साथियों, अगला अपडेट जो आपका निकल के आ रहा है वो आपका SER कोलकाता की तरफ से निकल के आ रहा है, रिमाइंडर फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग इन खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो यहाँ पे अप्रेंटिस आया था 1785 पोस्ट पे 23-24 सेशन के रिगार्डिंग, उसका अपडेट आ रहा है। रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आया है, जो आपका खड़गपुर वर्कशॉप की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट राउंड का यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रिमाइंडर दिया गया था उसमें आपको बताया गया था कि 25 जुलाई तक ही आपको ज्वाइन कर लेना है। अब ऐसे कुछ छात्र हैं जो 25 जुलाई तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, जुलाई आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का एड्रेस भी दिया गया है कि ऑफिस SER रेलवे खड़गपुर वर्कशॉप। उन सभी छात्रों के लिए एक रिमाइंडर देते हुए रेलवे ने आपको एक और मौका दिया है, और उन सभी छात्रों को यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप उतने तय समय तक ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपको लास्ट मौका दिया जा रहा 13 अगस्त 2024 तक। ठीक है, 13 अगस्त 2024 तक सुबह के 10 बजे तक आपको यहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप 13 अगस्त तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर दोबारा मौका रेलवे की तरफ से आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग कहां करना है, तो खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपको अपना ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग करना है। तो ये अभी वर्तमान 3 रेलवे की डिवीजन के अलग अलग अपडेट निकल के आ रहे थे। बाकी बहुत जल्द आपको SER जो कोलकाता में बात करें खड़गपुर का भी अपडेट मिलेगा, आद्रा, सीनी, टाटा, बोंडा मुंडा तमाम तरह का जो भी अपडेट है वो देखने को मिलेगा। जमालपुर का भी बहुत जल्द लेटर आने वाला है। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में बात करें रेलवे के 3 अप्रेंटिस चल रहा है। पहला
पहला आपका साउदर्न रेलवे का, दूसरा आपका सेंट्रल रेलवे का, और तीसरा आपका बात करें तो WCR जबलपुर का रिसेंटली अभी आया है 3317 पोस्ट पे। ठीक है, साउदर्न वाले में सिर्फ और सिर्फ साउथ वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, पर सेंट्रल और WCR जबलपुर में ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए इच्छुक हो तो जरूर से जरूर आवेदन कर लीजिएगा, जहां पे भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर से बताइएगा। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।